एनरोलमेंट रेशो क्या है, और उसमें जो भारतवर्ष ने अपने सामने एक लक्ष्य रखा है वो 50%, 50% या 50% से ऊपर का उस ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को लेके जाना है। और जब इन चीज़ों की हम बात करते हैं कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को बढ़ाना है, जीआर को बढ़ाना है, उसके लिए हमें स्कूल्स चाहिए, उसके लिए कॉलेजेस चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ चाहिए। लेकिन साथ में स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, वो सब सुविधाएं जो एक स्कूल के अंदर होनी चाहिए, जो एक कॉलेज के अंदर होनी चाहिए, जो एक यूनिवर्सिटी के अंदर होनी चाहिए, उस चीज़ के साथ उनकी बढ़ोतरी हो। और इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हमारी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या हमारी डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन, इन सब की तरफ से ये बहुत ही क्लियर मुहिम है कि आने वाले टाइम में 2025 तक, और मैं कहूँगा कि उससे पहले भी, सभी इंस्टीट्यूशन में एक क्वालिटी की जो डेफिनेशन है, स्पेशली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो कॉलेज हैं चाहे यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो एक बॉडी के तहत क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए एक एक्रीडिटेशन की मुहिम चली हुई है। उसमें हर यूनिवर्सिटी को, हर कॉलेज को एक्रीडिटेड होना पड़ेगा। और वो जब एक्रीडिटेशन की हम बात करते हैं, उसके अंदर एक जो डेटा इनपुट होता है, वो उसमें 80% इंफॉर्मेशन उनके पास डेटा से जाती है। जो हम चीज़ें अपलोड करते हैं, जो हमारे यहाँ पे पॉलिसीज़ इन प्लेस है, चाहे वो कोई भी पॉलिसी जो एजुकेशन को एड्रेस करती है, चाहे वो एग्जामिनेशन पॉलिसी है, चाहे लाइब्रेरी पॉलिसी है, चाहे रिसर्च पॉलिसी है, चाहे हमारा एडमिशन पॉलिसी है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी है, ये सभी पॉलिसीज़ उसका पार्ट होती है। और ये एक्रीडिटेशन मेरे ख्याल से हम सब समझ सकते हैं किस लिए ज़रूरी है, कि चाहे कोई भी बच्चा किसी भी इंस्टीट्यूशन में एंटर करे, उनके पेरेंट्स को कहीं ना कहीं ये कंफर्ट होना चाहिए कि हमारा बच्चा जहाँ पे जिस भी इंस्टीट्यूशन का पार्ट कर रहे, वहाँ पे वो सब फैसिलिटीज़ हैं, उन्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ाई के लिए फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, चाहे वो एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन चीज़ों से हमें जुड़ना है। हम बहुत सारी चीज़ों में अपनी यूनिवर्सिटी की जब बात करते हैं, जब NIILM यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो बहुत सारी पॉलिसीज़ हमारी इन प्लेस है। और आने वाले टाइम में हम समझते हैं कि हमें इससे दूर नहीं रहना है, वो सब का पार्ट बनना है जो किसी भी इंस्टीट्यूशन से एक्सपेक्ट किया जाता है, चाहे वो हरियाणा सरकार के लेवल पे हो, चाहे भारत सरकार के लेवल पे हो, चाहे UGC के लेवल पे हो। हमें उनकी तरफ काम करना है और एक्रीडिटेशन की तरफ बढ़ना है। और ये एक्रीडिटेशन एक डेटाबेस, किसी एक दिन में बनने वाला डेटाबेस नहीं है। इसमें कंटिन्यूअस उनको आपका इनपुट चाहिए, मैकेनिज्म चाहिए, और पिछले 5-5 सालों की इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि उसका जो विंडो है जिसमें एक्रीडिटेशन के लिए मूव करते हैं, वो 5 साल का डाटा होता है। तो हमें भी उन्हीं सब कंटूर्स पे काम करना है, और अपनी जो वर्किंग है उसको ऐसा करना है कि हमें डेटा रिसोर्स इंटैक्ट रखना है, जनरेट करना है, और इस लक्ष्य के साथ करना है कि हमें भी एक दिन एक्रीडिटेशन की तरफ जाना है। और वो एक्रीडिटेशन हमारे किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, वो सब की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसी से ही एक जो इंडिकेशन जाएगा वो ये होगा कि कोई भी इंस्टीट्यूशन यदि एक्रीडिटेड है तो उसके अंदर वो सब सुविधाएं हैं जो किसी को भी एजुकेशन लेने के लिए चाहिए। और मैं साथ में आप लोगों को बधाई देता हूँ कि आज हम 74वां रिपब्लिक डे नीलम यूनिवर्सिटी, NIILM यूनिवर्सिटी फैमिली में मना रहे हैं, जिसमें हमारी फैकल्टी, चाहे हमारा स्टाफ, दूसरा स्टाफ जो बहुत मेहनत से सभी काम करते रहते हैं, सिक्योरिटी स्टाफ जो हमारी सुरक्षा हमेशा जहाँ पे कैंपस है यहाँ पे हमेशा वो हमारा ध्यान रखते हैं, चाहे हमारे कोई भी वर्कर है, जो भी अपनी अपनी जगह है, मैं
उन सभी को बधाई देता हूँ कि आज हम अपने माइंड में, क्योंकि फ्रीडम ऑफ जो हमारी थॉट्स है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो असली आज़ादी है। लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ है, अकाउंटेबिलिटी के साथ है। उन्हीं सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए हमें अपनी यूनिवर्सिटी में काम करना है और बहुत कुछ डायरेक्शंस की तरफ हमें चलना है और चल भी रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि जो हमारी यूनिवर्सिटी में जो फॉल है वो धीरे धीरे जो हमारी कम्युनिटी रीच है, कम्युनिटी लिंकेज है, जो उनसे जो भी इनपुट हमें मिले उन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए हम ऐसे कोर्सेज यहाँ पे लेके आए हैं कि आने वाले टाइम में और इवन इस साल में मैं देखता हूँ कि बहुत सारे कोर्स जो नए कोर्सेज रहे उनमें स्टूडेंट्स का फॉल बहुत अच्छा है और आने वाले टाइम में भी उन सभी कम्युनिटी के लोगों को, जो हमारे इस रीजन के लोग हैं या बाहर के लोग हैं, वो सभी वो कोर्स और प्रोग्राम्स का फ़ायदा उठाएंगे जो हम लेके आए हैं, जिनको हमने डिफ़ाइन किया है और आगे भी हमें डिफ़ाइन करना है। कोई भी यूनिवर्सिटी उसके कोर्स और प्रोग्राम से जानी जाती है और उन्हीं सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए हम यूनिवर्सिटी में जो भी डायरेक्शन होगी ग्रोथ की तरफ होगी वो इस लक्ष्य के साथ होगी कि हमें एक्रीडिटेशन की तरफ जाना है और इन्हीं सब चीज़ों के साथ हमारा एकेडमिक रिसोर्स, हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी चीज़ों पे हमें काम करना है। और मैं आप सबको बधाई देता हूँ वंस अगेन on the 74th Republic Day, which we are celebrating with the NIILM family.